45,857 घरों का जिक्र किया गया है कि इतने घर दिल्ली सरकार के पास हैं, इतने फ्लैट्स, इतने पक्के मकान दिल्ली सरकार के पास हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये इन्हीं के मकान है, इन्हीं के लिए बनाए गए हैं, हम देंगे मकान। लेकिन भाजपा किसी भी व्यक्ति को किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का परिवार, किसी के घर से छत ऐसे नहीं छीन सकती। और केजरीवाल जी भाजपा को ये करने नहीं देंगे। झुग्गियों को तोड़ने का मसला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। ये कैसे हुआ और क्या क्या सबूत इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, उस विषय पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मसला चल रहा था जिसमें साफ सफाई को लेकर, केवल कूड़े की साफ सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक विषय पर बहस करा रहा था और एक मैटर को सुन रहा था। हियरिंग चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के रेलवे विभाग ने 18 अगस्त 2020 को ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये कहती है रेलवे ट्रैक के आजू बाजू जो झुग्गी बस्ती झोपड़ी में लोग रहते हैं उनकी वजह से गंदगी फैलती है, वो लोग गंदगी का कारण है, उन लोगों की वजह से रेलवे ट्रैक साफ नहीं हो रहा है और हम यानी कि रेलवेज, भाजपा का रेलवेज इन झुग्गी बस्तियों को तोड़ना चाहते हैं, वहां से उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते यानी कि अरविंद केजरीवाल के चलते, केजरीवाल सरकार के चलते हम लोग उन्हें नहीं उजाड़ पा रहे हैं। हे सुप्रीम कोर्ट, हमारी मदद कर उनको उजाड़ने में। अंडर द एडिशनल मेजर्स which are already in place for cleanliness to deal with the problem of garbage, plastic waste and other municipal solid waste, the hindrances which are being faced making slow the pace of achievements is summarized below। यानी कि जो जो परेशानियां साफ सफाई करने में भारतीय रेल को आ रही हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली समस्या कहते हैं there is a predominant presence of झुग्गी झोपड़ीज in Delhi along 140 kilometer route। बताते हैं that out of this 70 kilometer route length of track is affected by 37 large झुग्गी झोपड़ी clusters existing in close vicinity of the track, where about 48,000 number of झुग्गीज in this region are adjacent to the railway tracks। फिर ये कहते हैं a special task force for removal of these encroachments from the railway property have already been constituted by the railways। Several unfortunate constraints are coming in the way and taking time, such as court stay orders and several political interventions in removal of such encroachments, which are not only adding to the present menace of accumulation of garbage, municipal solid waste, human waste along the railway line, but are safety threat to day-to-day operations of railways। रेलवेज ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हम तो इन झुग्गियों को तोड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी बना चुके हैं। हम इस स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए दिल्ली की तमाम झुग्गियों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार हमें झुग्गियां नहीं तोड़ने दे रही है। सुप्रीम कोर्ट, हमारी मदद करो, हमें फैसिलिटेट करो कि हम इन झुग्गियों को तोड़ सकें। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में इन झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों के पास जाकर गलियों में घूम घूम कर कहती थी कि आप हमें वोट दो, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपकी बस्ती नहीं उजड़ने देंगे। और चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीनों के भीतर 18 अगस्त 2020 को ये हलफनामा दर्ज कराकर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम झुग्गियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा। उस हलफनामे को हम अपनी पूंजी समझते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक केजरीवाल सरकार है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं, किसी का आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपा वालों को कि बिना पुनर्वास करे, बिना रिहैबिलिटेशन करे, इस प्रकार से नोटिस चिपकाना, इस प्रकार से लोगों को डराना धमकाना, डिमोलिशन करने की धमकी देना, डिमोलिशन के लिए पहुंच जाना, ये गैर कानूनी है और अमानवीय है और अरविंद केजरीवाल जी इसे होने नहीं देंगे। भारतीय रेल ने इस एफिडेविट के साथ
एक और कागज लगाया जो मैं आपको आज जारी करूंगा। नॉर्थ एमसीडी कहता है देयर आर सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग अपॉन रेलवेज ड्यू टू मशरूमिंग ऑफ जेजे क्लस्टर इन द लैंड adjoining railway land, especially in and around Delhi areas, and quite often goes beyond the control of railway authority, mainly due to hindrances created by public representatives। यानी कि केजरीवाल और केजरीवाल के विधायक झुग्गियों को तोड़ने नहीं देते हैं। हम भाजपा वाले, रेलवे वाले तो झुग्गी तोड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सिपाही झुग्गियों को नहीं तोड़ने देते। कल केजरीवाल सरकार ने भारतीय रेल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें हमने साफ तौर पे ये कहा है कि बिना किसी को मकान दिए उसे उसके घर से उजाड़ना गैर कानूनी है, गलत है और हम ये नहीं होने देंगे। केजरीवाल सरकार ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को यह तक कहा कि हर व्यक्ति को पक्का मकान दो, और यदि आप पक्का मकान नहीं दे सकते तो केजरीवाल सरकार सबको पक्का मकान देगी। 45,857 घरों का जिक्र किया गया है कि इतने घर दिल्ली सरकार के पास हैं, इतने फ्लैट्स, इतने पक्के मकान दिल्ली सरकार के पास हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये इन्हीं के मकान है, इन्हीं के लिए बनाए गए हैं, हम देंगे मकान। लेकिन भाजपा किसी भी व्यक्ति को किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का परिवार, किसी के घर से छत ऐसे नहीं छीन सकती, और केजरीवाल जी भाजपा को ये करने नहीं देंगे।